हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और हम लोग रिलेशन पे उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। गाइज, हमने अभी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं असिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो गाइज देखिए इसमें क्या है, जैसे कि सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्या है, रिलेशन जो है हमारा असिमेट्रिक, ठीक है। कोई रिलेशन असिमेट्रिक क्या है, क्या कब है, जबकि वो सिमेट्रिक नहीं है। सीधी सी बात है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है मतलब क्या है, वो असिमेट्रिक है। जैसे क्या है, अ रिलेशन R is called asymmetric if and only if A related to B implies करे A does not related to B for A comma B belongs to set A। ठीक है, ये सीधा सीधा हमारा जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसको वायलेट करता है। अगर हमारे पास ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 का, ठीक है, एक सेट लिया 1 2 3 का। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकाल देते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1,1 1,2 1,3, ठीक है। इसमें होगा 2,1 2,2 2,3 3,1 3,3 3,2 एंड 3,3। ठीक है गाइस, ए क्रॉस ए हमने निकाल दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें चूंकि 1,1 2,2 3,3 है, मतलब 1 2 3 ईच एलिमेंट के लिए है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और एक बार जब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही नॉन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास 1,2 है तो 2,1 है, 1,3 है तो 3,1 है, 2,3 है तो 3,2 है। इस चक्कर में क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। और एक बार जब ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो ये असिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसा रिलेशन हम निकाल सकते हैं जो कि असिमेट्रिक रिलेशन है। दैट इज, मान लीजिए कि एक आर हमने निकाला, इसमें से एक रिलेशन ऐसा निकाला जिसमें कि क्या है, 1,1 है, ठीक है, आपने निकाला 1,2 और 1,3। गाइज आप देखिए इसमें क्या है, ये रिलेशन क्या है, हमारा असिमेट्रिक रिलेशन है। बिकॉज इसमें क्या है कि 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। ठीक है गाइज, इसमें एक कंफ्यूजन आप और मत पालिएगा। मान लीजिए कि इसमें 3,1 भी हमने ले लिया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1,3 है तो 3,1 तो दे रखा है, लेकिन 1,2 है बट 2,1 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, असिमेट्रिक है। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज इसमें 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। इसमें क्या है, 2,1 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है और क्या है, ये असिमेट्रिक है। ठीक है गाइस, अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ठीक है, देखते हैं।
ट्रांजिटिव रिलेशन गाइज आप लोगों को शायद पता हो, ये क्या कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव if and only if A related to B, ठीक है, B related to C imply करे क्या, A related to C, ठीक है गाइस, क्या implies करे, A related to C for A, B, C belongs to set, ठीक है। ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है, तो अल्टीमेटली ए रिलेशन सी भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने निकाला एक सेट ए जिसमें कि क्या है 1 2 3, वही सेट लेके चलते हैं। इसमें आपने ए क्रॉस ए निकाला था 1 1 1 2 1 3, 2 1 3 1 2 2 3 2 and 2 3 and 3 3, ठीक है गाइस। तो हमने क्या किया, एक सेट निकाला इज लेस देन, रिलेशन क्या है, मान लीजिए अगर हमारे पास रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन इज from A to A, from A to A, such that A is related to B if and only if A is less than B, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास रिलेशन का जो डिफिनीशन है वो ये है कि रिलेशन है वो जो कि A से A पे है, such that A related to B है if and only if A is less than B। तो गाइस जरा मेरे को आप बताएं कि इसमें रिलेशन के एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या होंगे रिलेशन के एलिमेंट्स। आपने क्या किया कि आपने लिखा 1 2, 1 2 होगा, 1 3 होगा, और क्या होगा 1 2 1 3 2 3 2 3, और क्या होगा, और कोई नहीं होगा, बिकॉज ये हमारा इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये हमारे पास छोटा है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये भी नहीं करेगा। सो हमारे पास रिलेशन के एलिमेंट्स क्या हुए 1 2 1 3 2 3। तो देखिए गाइस कि इसमें क्या है कि 1 हमारा 2 से रिलेटेड है और 2 हमारा 3 से रिलेटेड है, तो अल्टीमेटली क्या है 1 हमारा 3 से रिलेटेड है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिविटी का एक एग्जाम्पल है। मतलब ये कहने का क्या है कि 1 अगर हमारा 2 से छोटा है और 2 हमारा 3 से छोटा है, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि 1 हमारा 3 से छोटा है। ये मैथमेटिक्स में हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिविटी का रिलेशन क्या होता है या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। 1 हमारा 2 से छोटा है और लगे हाथ 2 हमारा 3 से छोटा है, तो क्या है अल्टीमेटली हमारे पास 1 क्या है 3 से छोटा है। ठीक उसी तरीके से इसका क्या मतलब है 1 2, इसका क्या मतलब है 2 3, ठीक है, और इसका क्या मतलब है 1 3, ठीक है। तो वही बात है, ये ट्रांजिटिविटी है। और ये ट्रांजिटिविटी हम जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि राम के दोस्त मोहन है और मोहन के दोस्त श्याम है, तो अल्टीमेटली राम के दोस्त श्याम है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिविटी का रिलेशन होता है और ये रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे भी हम फर्दर मोर इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि ट्रांजिटिविटी में आप और भी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे, न्यूमेरिकल लगवाएंगे, तब हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है गाइस।
ठीक है, एक एग्जाम्पल और है एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीसिमेट्रिक, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, तो इस चीज को बेटरली हम समझ लें तो अच्छा रहेगा, कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में न रहे। अ रिलेशन आर इज called antisymmetric on a set A is called if and only if। ठीक है, a relation R is called antisymmetric on a set A if and only if, सॉरी, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, a relation R is called antisymmetric if and only if A related to B, ठीक है, and B related to A क्या करे, इंप्लाई करे A is equals to B। ठीक है, आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना, बिकॉज ये दिमाग से अगर उतर गया तो डेफिनेशन कंफ्यूजन बना रहता है। एक रिलेशन R जो कि क्या है, A पे A है, A से A पे ही डिफाइन है, इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, इंप्लाई करे कि A क्या है, B के बराबर है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या है, ए से ए पे एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि ए रिलेटेड टू बी है इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। एक रिलेशन है ए टू ए पे बना हुआ है, जिसमें कि ए रिलेटेड बी है इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड बी। अब इसी चीज को आप मान लीजिए कि अगर इसको जो थ्योरेटिकल वे में देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, मतलब क्या है कि ए डिवाइड्स बी। अगर हम कहें कि बी रिलेटेड टू ए है, मतलब क्या है कि बी डिवाइड्स ए। अब गाइस ये तभी संभव है, ये दोनों तभी संभव है जबकि क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी। मैथमेटिकली अगर ए हमारा बी से को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, मतलब क्या है कि ये हमारा ए इक्वल टू बी है। जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए लिखिए कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सिंपली कि ए क्या है, हमारा बी के बराबर है। ठीक है, ए हमारा बी के बराबर है, तभी हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में लिख सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू और इसकी वैल्यू तभी बराबर आएगी जब ये दोनों क्या है, ए और बी बराबर है। ठीक है गाइस, तो मैथमेटिकली आप इस चीज को एम्प्लॉय डिराइव करके देख सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी और लगे हाथ बी भी ए को डिवाइड कर रहा है, ये तभी संभव है जबकि क्या है, हमारे पास ए इक्वल टू बी हो। ठीक है, आप इसके मैथमेटिकल बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डेप्थ में मत जाना, बट ये जरूर है कि अगर ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए एंड ए डिवाइड्स बी, ये तभी पॉसिबल है जबकि ए और बी क्या है, आपस में बराबर है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एंटीसिमेट्री की प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर हम
बहुत सारे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं फर्दर मोर। तो गाइज इसके लिए बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसे रिवाइज करिए और इस पे न्यूमेरिकल जो भी है आप मुझे बताएं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिट रिलेशन। थैंक यू।